युवा के प्रोजेक्ट पे काम हो तो अशोक रावत के मांग भी पूरा होगा। क्या राजनीति कर रहे हैं भाई? एक लीडर को प्रोग्राम करना होता है, लोगों को बुलाना होता है, तरह तरह के खर्च करना होता है, तो वो चंदा तो लेंगे। कहां से करेंगे? अपना पैसा से करेंगे। तो कोई अगर लीडर जो समाज के लिए करता है उसकी टांगे खींची जाती है, उसको वो करेंगे ना, इसलिए कि उसके अंदर जो है कुछ जयचंद को, कुछ टांग खींचने वाले को चोर उचक के घुस जाते हैं और संस्था को बर्बाद करते हैं। मैं 38 वर्षों से मानवाधिकार पे काम कर रहा हूं, बिना ग्रांट और डोनेशन सरकार से लिए। हमारे ऊपर बहुत बार उंगलियां उठी, कई हमारी इंक्वायरियां हुई, कई पीछे पड़े, सब भाग गए, क्योंकि हमने पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ काम किया। और यही वजह है कि आज भारत में कई 2-4 हजार संस्थाएं मानवाधिकार पे बन गई। सब पार्टियों ने अलग अलग विंग्स बना लिया, लेकिन उनके पास दशा दिशा नहीं है, लूट खसोट गलत काम कर रहा है। लेकिन अहरा पे आग दिखाने वाला, उंगली उठाने वाला माइका लाल पैदा नहीं लिया। जो कोई भी है झूठ बोलता है, कहीं से बोलता है, सामना करे दुआ से, तो उसी तरह से अलग अलग संगठनों पे उंगलियां उठाने के लिए उसके अंदर गंदे लोगों को घुसा दिया जाता है और वो लोग बोलते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन अगर गलत है तो सामने बताओ ना, सामने उसको साबित करो ना। जैसे मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल जेल क्यों गया? क्योंकि तुमने शराब पे घोटाला किया। केजरीवाल पे केसेस 100 से ऊपर क्यों हुआ? क्योंकि आप झूठ बोलते रहे। अभी भी आप जो है रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हो। आप जो है अप्रत्यक्ष रूप से जहां भ्रष्टाचार खत्म करने की बात हो रही है, वहां आप जो है देने और लेने की, रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हो, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से जो है भ्रष्टाचार है। तो आप भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं, ना कि कम कर रहे हैं। कितना जितनी सलाहियत। देखिए जर्नलिस्ट महोदय, हमेशा हम लोगों ने जंतर मंतर पे किया, रामलीला ग्राउंड में किया, गांधी ये आजाद मैदान बॉम्बे जो बहुत, जहां गांधी जी ने आंदोलन किया था। भाई जितनी हमारे रिसोर्सेज है, हम बूढ़े लोग हैं, हम बीमार लोग हैं, हम खास रहे हैं, हम खाट पे हैं, हम ज्यादा भागेंगे नहीं, लाठी के सहारे चल रहे हैं। और आप कहते हैं कि हम जो है मारा मारी करें, किसानों की तरह करें। तो जब किसान का नहीं सुना, जब जवानों का नहीं सुना, जब नौजवानों को अग्निवीर में नहीं सुना, जब छात्रों की आंदोलन में डंडे मारे, तो बूढ़े बेचारे कहां, उनकी पे हड्डियां अब उसकी जो है चूर चूर हो गई है। और आप कहते हैं कि बड़ा आंदोलन, ये एक आवाज देते हैं, एक अगर मेमोरेंडम देते हैं, तो आप अगर सम्मान करते हैं, तो आप मोदी है तो मुमकिन है, सरकार है, आप उसी वक्त उसका जो है समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आप कहते हैं आंदोलन करो, मरो, पीटो, डंडा खाओ। तो क्या यही हमारा लोकतंत्र रह गया? क्या यही हमारा जो है सेकुलर देश रह गया? क्या यही हमारा बुजुर्गों का और महिलाओं का सम्मान रह गया? तो अब महिलाएं जो है रेप खूब कराओ, खूब जो है उसका बलात्कार हो, खूब उसका जो है अपहरण हो, हम नहीं कुछ करेंगे। जब तुम सब मर जाओगे, एक आध तुम बचोगे, तब आना, हम तेरे से शादी कर लेंगे, हम तेरे को जो है साड़ी दे देंगे, हम तुम्हें जो है खाना दे देंगे, हम तुम्हें 2100 रुपया दे देंगे। तो यही महिलाओं की सम्मान है। आप निर्भया कांड के मां को आपने कुछ नहीं दिया अभी तक, उसको सहारा भी नहीं दिया, और आप कह रहे हैं महिला, क्योंकि आपको वॉलंटियर चाहिए, मुफ्त का वॉलंटियर चाहिए। इसलिए केजरीवाल, इसलिए बीजेपी, इसीलिए सब ये वॉलंटियर को चूंकि पैसा मांगते हैं। पैसा तुम दोगे कहां? क्योंकि पकड़े जाओगे, भ्रष्टाचार किया है, उसे छुपा रखा है, उस निकालोगे नहीं। व्यवस्था अंधेर नगरी चौपट राजा है। जो पे केस होता है उनकी सारी चल संपत्ति जब्त होनी चाहिए, सरकार के पास आने चाहिए। लेकिन ये जेल से आते हैं, फिर उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमारे EPS 95 से आप कहते हैं कि बड़ा आंदोलन करें। अरे हमने आवाज दी, आपको सुनना होगा, हमने आपकी सेवा की, आपको सुनना होगा। नहीं सुनते तो हम खामोशी से आपको वोट के चोट से आपको हराएंगे और आपको सत्ता से विमुक्त करेंगे। सवाल, PFO फंड में क्या पेंशनरों के पैसे सुरक्षित हैं या उसका इस्तेमाल कर रही है? अरे ये जो जितने भी विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सरकार कहती है ना, मैं सरकार हूं, जो जनता का सेवक है, जो नौकर है, जो जनता का टैक्स का पैसा, जनता का पैसा खाता है, जिनको सर झुका के, जनता के सामने सर झुका के चलना चाहिए, ये सर को तान के चलते हैं, मीटिंग शीटिंग करते हैं, बड़े बड़े कोठियों में रहते हैं, जेट प्लेन में घूमते हैं, 5 स्टार होटल में मीटिंग करते हैं, दुनिया भर की सिक्योरिटी होती है। ये हमारे नौकर देश का, भारत का दुर्भाग्य है। इसको कहते हैं अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था, कि जनता जनार्दन
जो जनता भगवान है वो मस्जिद के नीचे दबा है और जो नौकर है वो आसमान में घोड़े पे उड़ रहा है। कैसा है व्यवस्था, अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था। एक आखिरी संदेश क्या देना चाहिएगा पेंशनरों को? आपके चैनल से जर्नलिस्ट महोदय यही देंगे कि सरकार को सोचना चाहिए कि हर एक का जो व्यवस्था के लिए, हर समस्या के समाधान के लिए जनप्रतिनिधि बने, वो जनता के हर आवाज को सुनना चाहिए, उनके बीच में जाना चाहिए। पेंशनधारी जहां भी आंदोलन करते हैं या कोई छोटा मोटा भी धरना देते हैं, उनके बीच में जो है श्रम मंत्रालय के मंत्री को पहुंचना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, उसका समाधान करना चाहिए। इसी तरह से किसानों का, बाकी का, और इस तरह से एक सामंजस्य बना करके हमारे पास, जैसे नितिन गडकरी ने कहा, पैसे की कमी नहीं है, बस हमारी जो है सोच और हमारी काम करने की तरीका गलत है। वरना भारत के अंदर पैसे बहुत हैं, संसाधन बहुत हैं, लेकिन हमारी नीयत ठीक नहीं है, नीति ठीक नहीं है। इसे बदलना होगा और तभी हम खुशहाल और समृद्ध बन पाएंगे।